Assalamualaikum. This is फवाद उमर, एनाबलर्स कंसल्टेंट एंड ट्रेनर at कराची। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ मेनी अदर वेज टू कन्विंस द ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स टू गिव अप्रूवल्स। सो वी हैव टू कंसिडर डिफरेंट वेज। और जिस तरह हम कन्विंस कर लेते हैं ब्रांड्स को, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि लोग ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर रहे होते हैं ब्रांड्स को, एंड दे जस्ट थिंक कि दिस इज द लास्ट वे टू कांटेक्ट द ब्रांड्स। अगर वो अप्रूवल नहीं देते सो दे जस्ट मूव टू द अदर ब्रांड, जबकि इन रियलिटी ऐसा नहीं है। आपको अप्रूवल के चांसेस अगर बढ़ाने हैं सो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सो वी हैव लिस्टेड सम अदर वेज। तो इसमें अगर आप काम करते हैं तो यू गेट नंबर ऑफ अप्रूवल्स फ्रॉम योर ब्रांड्स, तो इससे आपके अप्रूवल्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होलसेल एफपीए की। सो नाउ देयर आर डिफरेंट वेज। सबसे फर्स्ट थिंग कि हम बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन की बात करते हैं। अब बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन ये है कि अगर आपके पास प्रोफेशनल सेलर प्लान है और आप उस पे अकाउंट पर सेलिंग कर रहे हो और उस पे आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो यू कैन गेट एन अप्रूवल ईजिली। ये यूजुअली लोगों को नहीं पता होता जो होलसेल कर रहे होते हैं। वो जस्ट दे थिंक कि उनका न्यू अकाउंट क्रिएट है, न्यू एलएलसी बनी है, और एंड देन दे स्टार्ट टेकिंग अप्रूवल्स ऑन ईमेल्स, एंड जब उनको अप्रूवल नहीं मिलता तो वो डिमोटिवेट होते हैं। तो वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि हमने पहले अपने अकाउंट पे काम करना है। और वो कैसे काम करना है कि हम छोटे छोटे ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके उनसे अप्रूवल लेके एंड देन फिर हम उन प्रोडक्ट्स को सेल करें। हम आप उसकी हिस्ट्री जनरेट करो। आप जब हिस्ट्री बना लेते हो सो आपकी एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन हो जाती है थ्रू एफबीए। सही है। सो फर्स्ट कि आप जब स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बना लेते हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट द ब्रांड, तो आपके चांसेस ऑफ अप्रूवल के जो होते हैं ब्रांड के लिए कन्विंसिंग के लिए, वो आपके बढ़ जाते हैं। सेकेंडली ये यू हैव टू प्रोवाइड द डेटा एंड इंसाइट्स। तो प्रोवाइडिंग डेटा एंड इंसाइट्स किसके लिए? जो कि उनकी प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी प्रोडक्ट लाइन बताएं। आप उन्हें बताएं कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हो और आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, क्या ट्रेंड है। अगर आज 2023 है तो अकॉर्डिंग टू दिस कितने लोग वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में ये प्रोडक्ट परचेज करने के लिए रेडी हैं, उनमें से मेल है फीमेल है। तो सेग्रीगेट कर लें आप उसको डेमोग्राफिकली, उन्हें एक्सप्लेन करें, उन्हें ईमेल के थ्रू बताएं और उन्हें उनके सेल्स ट्रेंड बताएं। इससे क्या होगा कि पोटेंशियल बेनिफिट्स उन्हें मालूम होंगे, जो कि आप उनके लिए एक तरीके से मार्केटिंग प्लान भी बता रहे होगे और इस तरह से उनकी एनालिसिस भी करके दे रहे होगे। अब ये यूजुअली आपको भी ईमेल्स आती होंगी कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप उनसे हेल्प लें, कंसल्टेशन एंड ऑल। सो यही चीज जो आप लोगों को आइडिया है, इसको आपने पिक करके आपने ब्रांड्स को कांटेक्ट करना है, राइट। इससे अप्रूवल के चांसेस आपके मिलते हैं एंड देन दे ट्राई टू कनेक्ट विद यू कि आपने उनसे रिलेशनशिप क्रिएट करने जा रहे हो। सो यू हैव टू अरेंज अ मीटिंग थ्रू जूम एज वेल, या गूगल मीट पे भी आप बात कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज के यू कैन ऑफर अ साइन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है कि यू हैव टू बी अ मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई मैं अगर ब्रांड से कॉन्टैक्ट करने जा रहा हूँ तो मुझे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ब्रांड से हमने अप्रूवल लेने में चांसेस हमारे तभी बढ़ेंगे जब हम उनके साथ साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को। देखिए हर ब्रांड चाहता है कि वो आपके साथ काम करें, लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने जो है उसकी साइन करनी पड़ती है, एग्रीमेंट के थ्रू चलना पड़ता है। जब आप एग्रीड होगे तो वो उसको कोई मसला नहीं है, देन दे विल बी अलाउइंग यू टू रीसेल द प्रोडक्ट्स। उनकी आप प्रोडक्ट्स सेलिंग कर सकते हो जिस मार्केट में आप उन्हें अप्रोच कर रहे हो। फोर्थ इज यू हैव टू डेमोस्ट्रेट योर एक्सपर्टीज। जिस डोमेन में आप एक्सपर्ट है आप उन्हें बताएं कि आपकी ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो है एक मीटिंग अरेंज कर लें थ्रू जूम और उनको मीटिंग के थ्रू बताएं कि भाई आप बेसिकली अपनी प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे लेके आ सकते हैं, ये वाली लिस्टिंग्स हैं, आपकी ये लिस्टिंग्स नहीं है। इस लिस्टिंग्स में जिस तरह ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं उसमें कमियां बताते हैं कि ब्रांड्स बेसिकली कहाँ लैग कर रहे हैं, दूसरे कंपेटिटर उससे अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हो अमेजोन पे। तो यू हैव टू लिस्ट दोज एसेंस, यू हैव टू इनवाइट देम थ्रू स्काइप पे बुलाएं या आप उसको जूम पे बुलाएं और उनको स्क्रीन शेयर करें और बताएं कि ये आपने वर्किंग की है ना, एक्सेल फॉर्मेट या आप कोई भी एक फाइल प्रेजेंटेशन अच्छी सी बना के उनको दिखाएं कि दैट यू कैन वर्क ऑन योर ब्रांड एज वेल, और आप उनकी एक बेनिफिट की बात कर रहे हो। तो इससे होगा क्या कि आपके अप्रूवल चांसेस यहाँ भी बढ़ जाएंगे कि आप उनके लिए एक हेल्प कर रहे हो और उनकी प्रमोशन कर रहे हो, उनके ब्रांड को आगे लेके जा रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो। सो दे डेफिनेटली more likely to work with you. And the last is again you have to build a strong relationship, और strong relationship के लिए आपने ब्रांड से कम्युनिकेशन रखनी है। कम्युनिकेशन हम यूजुअली क्या करते हैं, ईमेल के थ्रू करते हैं, जो कि विच इज़ नॉट
कंसिडरेबल एट ऑल, और ईमेल पे इतना कोई वो नहीं कनेक्शन बन पाता, कॉल पे सब कुछ ये चीज़ें डिस्कस होती हैं. सो यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द ब्रांड्स. सो यू हैव टू कम्युनिकेट रेगुलरली और प्रोफेशनली. जो भी है आपने उससे प्रोफेशनली बात करें, जितना आप कनेक्ट रहेंगे उतना एक रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा. सो इन दी एंड ओवरऑल अगर कन्विंसिंग ब्रांड्स की बात करते हैं, सो टेक्स टाइम एंड एफर्ट. ये पेशेंस की बात है. ये कोई 2 से 3 दिन के अंदर आपको अप्रूवल नहीं मिलता. इसमें आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए. अगर इफ़ यू आर टारगेटिंग अ वन ब्रांड और मल्टीपल ब्रांड्स, आपने अगेन वो रेपुटेशन बनानी होती है. इसके बेसिस पे आप अपने डेटा इंसाइट्स देते हो उनके प्रोडक्ट्स पे, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रेडी रहते हो और अपनी एक्सपर्टी डेमोस्ट्रेट करते हो और उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हो. सो दीज आर डिफरेंट वेज जो कि लोगों को नहीं इतना आइडिया है, कि लोग सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ ईमेल के थ्रू जो है कॉन्टैक्ट करें एंड दैट्स इट. अगर वो नहीं देते अप्रूवल, देन मूव टू दी अदर ब्रांड. सो दिस इज नॉट इट्स इजी, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो तो ये दीज आर सम सीक्रेट्स बिहाइंड दी होलसेल एफपीए. तो आप इनके थ्रू जो है अपने होलसेल एफपीए बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो. सो थैंक यू. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी. अल्लाह हाफिज.